जय माता दी। सुबह सुबह जो हम लोग एक ताजगी जो महसूस करते हैं वो हमारी सोच पे निर्भर होता है। अगर हम अपने आप को अच्छी सोच में ढालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर स्फोटक एनर्जी हमें बूस्ट करेगी। अब ये चीज़ हम अपने अंदर लाएंगे कैसे? इन चीज़ों को हमें समझना होगा। हमें नेचर में जब हम रहते हैं तो नेचर को समझ के अपने आप को ढालना होगा, विचारों से, मन से, बुद्धि से। आज मैं आप लोगों को अफर्मेशन कैसा देना चाहिए अपने आप को और किस समय उठना चाहिए और इस अफर्मेशन का हमें फ़ायदा क्या होता है। जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हमारे अंदर ये चीज़ें आएगी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने बुद्धि को कंट्रोल में रखें, मन को कंट्रोल में रखें। किस तरीके से रखेंगे? सुबह हम जल्दी उठेंगे, उस समय जैसे देखिए समय निर्धारित होता है प्रकृति का। शाम को 6 से 9 बजे तक का जो काल होता है उसे रुद्रकाल कहते हैं। जो 9 से 12 बजे का जो समय होता है उसे राक्षस काल कहते हैं। और इस काल में बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में चिड़चिड़ापन, वो अपने आप को अंडर कंट्रोल महसूस नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट्स उस समय ज़्यादा होते हैं घरों में। तो ये समय जो है उस चीज़ को आप महसूस करके देखिए कि किस तरीके से हमारे घरों में ये चीज़ों का वातावरण के अंदर सबको इफ़ेक्ट करता है। तो आप ज़्यादातर देखिए कि इस समय आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि दिन भर आप अपने काम वर्कलोड में रहते हैं, फिर घर वापस आते हैं, फिर घर में आपके अपेक्षा के अनुसार मिलता नहीं है तो वहाँ आप चिड़चिड़ करने लगते। तो वातावरण का इफ़ेक्ट होता है आपके अंदर में, क्योंकि इसका नाम ही है 6 से 9 बजे। और इसके बाद में जो 9 से 12 का समय कट जाता है आपका, तो 12 से 3 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो गंधर्व काल कहलाता है। तो इस गंधर्व काल में आप अच्छी नींद लीजिए। आपको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 12 से 3 बजे का जो एक बूस्टिंग टाइम होता है एनर्जी का, जब हम सोते हैं, इस दौरान आपको नींद आना बहुत ज़रूरी है। ये 3 घंटे आपने अच्छे से समय बिता के सो लिया ना, बूस्टिंग एनर्जी आपको मिलती है। और इसके बाद जब आप जागते हो 3 बजे से लेके 5 बजे तक, तो ये मुहूर्त जो होता है ब्रह्म का होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, कई लोग आपको बताते हैं कि 3:15 बजे से लेके तो 5:15 तक का जो मुहूर्त है वो सन्यासी लोग भी जागते हैं, जो गृहस्थ में है और जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त पसंद है वो भी जागते हैं और अपने आप को दिनचर्या में ढालते हैं। सुबह उठ के वो ब्रह्म स्नान करते हैं, अपने योगासन करने वाले, प्राणायाम करने वाले, अपने मेडिटेशन करने वाले उस समय का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये समय का सभी ने सदुपयोग करना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगी कि मैं ये आपसे शेयर करूँ मेरे अनुभव। आप मुझे नित्य मिल रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये मेडिटेशन ही है जो मुझे इतना एनर्जी देता है। मोस्टली 3 या 5 घंटे की नींद शरीर के लिए भरपूर है। हम दिन भर एक अच्छी शुरुआत करके उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस एनर्जी का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 से 5 बजे का, अगर ना 3 बजे उठ पाओ तो आप 4, साढ़े 4 बजे तो ज़रूर उठिए और इस दौरान आप अच्छे से बैठ के अफर्मेशन दीजिए। आज अफर्मेशन का ही टॉपिक है। अफर्मेशन का मतलब ही होता है अपने आप को एक ऐसे शब्दों से, अपने चीज़ों को यूनिवर्स से मनवाना। उनके ऊपर हम अपने शब्दों को जब देंगे उनसे मनवाने के लिए, तो हमें यूनिवर्स उससे दुगना देगा।
अफर्मेशन ऐसा चाहिए जिस चीज़ में हमें अपनी उन्नति रहे, उन्नति मिले, स्वास्थ्य के प्रति मिले। हमारे पास जो पैसा धन हम चाहते हैं कि हमारे पास वो आए पॉजिटिव वे से, हमारा जो शारीरिक हो गठन, हमारी जो शारीरिक चीज़ें हों वो रोगग्रस्त ना हो, हम हमारे अंदर स्वस्थ रहे हमारा जीवन, हम पूर्ण तरीके से रूपवान, जयवान, तेजवान, यशवान बने। ऐसे हमारे अफर्मेशन होने चाहिए। हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बने, हम सबसे ज़्यादा रिचेस बने। तो हमारी जो उच्चारण की क्रिया है अफर्मेशन के दौरान वो सटीक होना चाहिए कि हम यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले तो अफर्मेशन में सबसे पहले बोलना कि मैं भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद ईश्वर जो आपने मुझे अपने शरण में रखा है। आपका सुरक्षा कवच मेरी सदा रक्षा कर रहा है। मैं रूपवान हूँ, जयवान हूँ, तेजवान हूँ, यशवान हूँ। इन शब्दों का उच्चारण अफर्मेशन में कीजिए। पॉजिटिविटी आप इसमें महसूस करेंगे। यूनिवर्स की सबसे बड़ी टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी, आप जो भी इसे मान ले, इस दौरान इतनी ब्लास्टिंग होती है, इतनी ब्लास्टिंग होती है कि यू कांट इमेजिन दैट। आप उसे करके देखिए। आप सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे सुबह की एनर्जी जब आप इसे 21 दिन दोहराएंगे उसी समय बैठ के, तो आप अपने जीवन में निश्चित तौर पे परिवर्तन पाएंगे। आप अफर्मेशन दे के देखिए। आपको बोलना क्या है? सबसे पहले तो उठते बराबर शुक्रिया करना है भगवान जी का, आज का दिन दिखाने के लिए। हे प्रभु शुक्रिया, मैं स्वागत करता हूँ आज के दिन का कि आज का दिन भी मैं जी लूँगा। आज मेरे लिए सबसे भाग्यशाली दिवस है। आज मैंने मेरा पूरा जीवन जीना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ इस धरा का, मैं सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ इस धरा का, मैं सबसे बेस्ट हूँ। मैंने जो चाहा मैंने वो पाया है। आज का दिन अपने भगवान के प्रति मैं समर्पित हूँ। आज सबके साथ मैं ईमानदार हूँ। आज मेरे द्वारा किसी का भी अहित ना हो। मैं पूर्ण तरीके से अपने पूर्वजों को धन्यवाद देती हूँ और आज का दिन मैं पूरा जी लूँगा। मेरा दिन आज का सफल है। मैं अपने आप को शुक्रिया करती हूँ, मैं अपने आप को शुक्रिया करता हूँ कि आज का दिन मैंने जिया है। इस तरीके से अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। आपको किसी भी चीज़ की मनोकामना है तो आप पॉजिटिव वे से शब्दों का स्टेटमेंट बराबर करके आप वो जो आप चाहिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको ये लगातार एक ही समय जो आप चुनेंगे ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय आप उठ के ये बोलिए। ट्रिमेंडस चेंज आपके लाइफ में आप देखेंगे। आप यकीन करिए मुझ पे। मेरी आजमाए हुए चीज़ें हैं, मैं आपके सामने हूँ, रोज़ आपसे मिलती हूँ। आप एक विश्वास के तौर पे, समर्पण के तौर पे यूनिवर्स को अपनी बातें बोलिए। ये आपसे बातें करेंगे, ये आपके हैं और आपके लिए ये सदैव प्रेजेंट है। बस आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलना चाहिए उनसे। बस राधे राधे, जय माता दी।